नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पाल विकास एजुकेटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोग को हाइड्रोकार्बन के विषय में बताऊंगा। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? रसायन विज्ञान का वह चैप्टर जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन हम लोग समझेंगे आज। आइए देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन नाम से ही स्पष्ट है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। ऐसी कोई श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन पाया जाता है, उसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहा जाता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये 4 एकल संयोजित तत्व से जुड़े होते हैं, लाइक CH4। CH4 ये क्या है? मेथेन है। CH4 मेथेन है। इसे एक नाम से और जाना जाता है, डंप गैस। कौन सी गैस? डंप गैस और बायोगैस। ओके, इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत वे यौगिक आते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ये मुख्य रूप से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों के मुख्य स्रोत होते हैं, लाइक बायोगैस, CH4 मेथेन, एसिटिलीन, एथीन, एक्सेट्रा। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के अंतर्गत वे यौगिक आते हैं जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन श्रृंखला में पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों CH4 एग्जाम्पल में CH4 है, ये कार्बन है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। नेक्स्ट C2H6 एथेन हुआ दोस्तों, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के साथ हाइड्रोजन। C2H4 2 कार्बन और दोनों कार्बन के बीच 2 एक बंध की उपस्थिति अनिवार्य है दोस्तों। अब 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहां पर इसका नाम कुछ बदल जाता है, हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन। नेक्स्ट एथाइन दोस्तों, C2H2 2 कार्बन के बीच त्रिक बंध पाया जाए और दोनों कार्बन से सिंगल हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, इसे कहा जाएगा दोस्तों एथाइन। इसका फार्मूला होता है C2H2। आगे देखते हैं दोस्तों,
हाइड्रोकार्बन की मुख्य विशेषताएं, हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला होती है, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट होता है दोस्तों एल्केन। क्या होता है दोस्तों? एल्केन। एल्केन का फार्मूला होता है CN H2n+2। क्या होता है दोस्तों? CN H2n+2 where n number of carbon, where n number of carbon like pentane, pentane root word 5 N single bond। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जहां पर n है वहां पर 5 लिखते हैं। C5H2 × 5+2 सॉल्व कर लो दोस्तों। C5 2 5 10, 10+2 = 12। C5H12 इसका फार्मूला निकल के आया पेंटेन का। C5H12 पेंटेन का फार्मूला निकल के आया। स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल 5 कार्बन को सिंगल बंध के द्वारा जोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5। और आप जानते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है। 4 एकल परमाणुओं के द्वारा जुड़ी होती है। जैसे CH4 कार्बन एक है, 4 मोनोवैलेंट परमाणु से जुड़ा हुआ है। इसकी संयोजकता 4, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 से 2। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये 4 इलेक्ट्रॉन और लेते हैं। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन और लेता है। 4 कहने का मतलब हुआ 4 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करना। वो साझेदारी किससे करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हुआ और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन हुआ। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या करता है? साझेदारी करता है। और आप जानते हैं 2 4 कार्बन का Kl इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आउटर सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है वह 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और वह क्या हो जाता है? पर पूर्ण कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन का निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। वह मोर स्टेबल कंपाउंड माना जाता है। इसलिए क्या करते हैं? बंध बनाते हैं। अब यहाँ पर सभी कार्बन क्या करेंगे? इसी तरीके से बंध बनाएंगे दोस्तों। इसी तरीके से सभी कार्बन बंध बनाएंगे और बना के अपने स्टेप को पूरा करते हैं। ये हुआ दोस्तों पेंटेन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर हुआ? पेंटेन का। अगर कोई कह देगा ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, या ब्यूटेन का फार्मूला बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन, इसमें रूट वर्ड देखते हैं। रूट वर्ड कितना हो जाएगा? 4। एन बताता है सिंगल बॉन्ड, किस फैमिली से बिलोंग करेगा? एल्केन। अब सभी क्या है? कार्बन 4 है, सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं।
और इसको क्या कर देंगे दोस्तों, मोनोवैलेंट कोई भी एटम लगाएंगे जिसकी संयोजकता 1 होती है, लगाकर बैलेंस कर देंगे। बैलेंस हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनकर आ गया। अब इसमें काउंट करते हैं कितने कार्बन, 1 2 3 4। C4 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Eleven. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. C4H10 किसका फार्मूला निकल का आया दोस्तों, ब्यूटेन का। इस तरीके से आप पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, प्रोपेन का फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दूसरा जो है वह है एल्केन। एल्केन का फार्मूला होता है दोस्तों, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n। यहां पर में n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या है। जैसे दोस्तों कोई क्या देगा, ऑक्टेन का फार्मूला बताइए, ऑक्टेन का, ऑक्टेन, नाम से यह स्पष्ट है, ऑक्टेन। ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन, एन का मतलब एन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, जिसका फार्मूला लगेगा CnH2n। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, जहां n है वहां पर हम लोग 8 लिख देते हैं, 8। C8H2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, C8 2 8 जा 16 H16। किसका फार्मूला निकल का आया, ऑक्टेन का। किसका फार्मूला निकल का आया दोस्तों, ऑक्टेन। स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं इसका, किसी एक कार्बन पर द्विबंध की उपस्थिति अनिवार्य है, बाकी सभी कार्बन पर हम लोग क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। शार्ट में हम लोग विस्तार से ऐसे लिखते हैं, शार्ट में लिखना होता है दोस्तों, क्या करते हैं, इसी को क्या करते हैं, शार्ट में लिख देते हैं CH2 CH3 CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 6 7। एक और है CH2 CH3। अब इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है दोस्तों। नंबरिंग यहाँ पर हम लोग उधर से करते हैं जिधर द्विबंध होता है। जैसे द्विबंध इधर है तो नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है दोस्तों, 8 के लिए हम लोग लिखते हैं ऑक्ट, द्विबंध है, या ऐसा भी कर सकते हैं ऑक्टेन 1 इन। यह एक नाम और हो सकता है इसका, ऑक्टीन, ऑक्टेन। ओके, इसी तरीके से बन सकता है ब्यूटेन का, पेंटेन का। अगर कोई पूछ लेगा दोस्तों ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, तो ब्यूटेन का मतलब, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ n है वहां पर 4 लिखेंगे, C4H2 इंटू 4, C4H 2 4 जा 8, कितना हो जाएगा, C4H8।
किसका फार्मूला निकल के आया? ब्यूटेन का। इसका स्ट्रक्चर बन सकता है, बन जाएगा। देखो सी मीन्स कार्बन, किसी एक कार्बन पर फर्स्ट या लास्ट या फर्स्ट कार्बन पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर द्विबंध की उपस्थिति अनिवार्य कर देते हैं, फिर इसके बाद कार्बन की वैलेंसी कर देते हैं CH3 CH2 CH CH2। ओके, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? से 4H8 किसका फार्मूला है? ब्यूटेन। ओके, इस तरीके से आप लोग निकालेंगे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ओके, किसका निकालेंगे दोस्तों? पेंटेन का निकालेंगे, हेक्सेन का निकालेंगे, हेप्टेन का निकालेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं अगला फैमिली क्या आता है। अगला फैमिली है एल्काइन। क्या है दोस्तों? एल्काइन। एल्काइन 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 का फार्मूला होता है CnH2n -2। अब यहाँ पर त्रिबंध मिलेगा, किसी एक कार्बन पर दोस्तों त्रिबंध मिलेगा। जैसे कोई कह देगा ब्यूटाइन का फार्मूला बताइए। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब 4 कार्बन हम लोग पहले स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा कर देंगे। अब इसमें किसी एक कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे और कार्बन की संयोजकता को सेटिस्फाइड करा देंगे। ओके, स्ट्रक्चर इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं दोस्तों, जैसे 1 2 3 4। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 आयन, या दोस्तों सीधा सीधा लिखा जा सकता है ब्यूटाइन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इस पूरी श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर है, इसलिए इसका नाम ब्यूटाइन लिखा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हेक्सेन का या हेक्साइन। ठीक दोस्तों, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जैसे ब्यूटेन, ब्यूटाइन, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रा किए। अब आगे समझ सकते हैं दोस्तों पेंट आयन का। किसका? पेंट आयन का। फार्मूला सबका वही लगेगा, बट क्या है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस हुआ है। कार्बन की संख्या बढ़ गई, कार्बन की संख्या बढ़ गई दोस्तों, क्या हो जाएगा? पेंट आयन। तो यहाँ पर ब्यूट आयन का जगह पेंट आयन। रूट क्या है, एक बढ़ गया। जब एक श्रृंखला बढ़ गया तो यहाँ पर क्या कर देंगे CH3 CH2 CH2। अब दोस्तों किसी एक कार्बन पर हमने ट्रिपल बॉन्ड दिया, तो ट्रिपल बॉन्ड देने की वजह से अब क्या हो जाएगा, आयन में बदल गया CH3 CH2 CH2 C। कुछ लोग दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि ये कार्बन है, यहाँ पर कार्बन एक ही है, इसके साथ हाइड्रोजन है, तो जाहिर सी बात है 3 बॉन्ड लग गया ना, तो कार्बन की संयोजकता जो होती 4 ही होती है, 1 2 3 4। तो इसकी वैलेंसी 4 सेटिस्फाइड। तो अगला कार्बन जो होता है, जो सेटिस्फाइड नहीं होता है, वहां क्या करता है, मोनोवैलेंट लगता है। मोनोवैलेंट में कोई जरूरी नहीं है हाइड्रोजन ही लग जाए, जिसकी वैलेंसी 1 होती है वो क्या करता है, वैलेंसी में भाग ले सकता है, वह चाहे हाइड्रोजन हो या क्लोरीन हो, एक्सेट्रा कोई भी हो, मोनोवैलेंट यूज किया जा सकता है। ओके, इस तरीके से हम लोग क्या है
पेंट आयन का फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से दोस्तों आप लोग ज्ञात करेंगे प्रोपाइन का। कितने लोग ज्ञात कर सकते हैं प्रोपाइन का? प्रोपाइन किस परिवार का है? एल्काइन परिवार का है। या प्रोपाइन का फार्मूला क्या होगा पूछा जा सकता है ना, प्रोपाइन का फार्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिमाग में रखना है किस परिवार का सदस्य है। तो प्रोपाइन YNE लगा है, इसका मतलब एल्काइन फैमिली का सदस्य है। तो एल्काइन वाला हम लोग क्या करते हैं, इसमें सूत्र लगा देंगे। प्रोपाइन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन। आपको रोट वर्ड आना चाहिए तब जाके यहाँ फार्मूला निकलेगा। देखो प्रोप का मतलब 3 कार्बन। अब 3 कार्बन यहाँ पर रख देंगे C3H2 इंटू 3 minus 2 C3 H6 minus 2 is equal to C3 H4। C3H4 किसका फार्मूला है? प्रोपाइन का। ओके, इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं एल्कोहल, स्टर, जो भी पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे। ठीक, नाउ नेक्स्ट दोस्तों, अब अगला जो है नेक्स्ट वीडियो रहेगा एरोमेटिक में। जैसे अभी तक आप लोगों ने जो सीखा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसका सलूशन अवश्य आप लोग को दिया जाएगा। आप प्लीज मेरे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।